औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद, प्रॉपर्टी आईके प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 3 इंतहाई अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं और जिसमें पहली ख़बर, बैंकों में रखे पैसे पर बैंकों ने ही हाथ कर दिया। जी, ये बहुत ही अहम ख़बर है। हुआ क्या है, हम इसकी पूरी वजाहत, पूरी डिटेल आपको बयान करेंगे। नंबर 2, सरमायादार और कंपनियां रातों रात पैसे बांटने पर मजबूर हो गईं। ये क्या माजरा हुआ है, ये क्या सिलसिला हुआ है, इस पे भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और नंबर 3, आवाम को कितना और कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा। तो ये 3 इंतहाई अहम ख़बरें। हम दीन में एक बात बार बार सुनते हैं और हमारा ईमान है, यकीन है कि कामयाबी के नक्शों में नाकामी का यकीन और नाकामी के नक्शों में कामयाबी का यकीन। जी बिल्कुल, दीन में हमारे बेशुमार बेतहाशा ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें बज़ाहिर नक्शे जो है वो नाकामी के थे और उसमें अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वालों को कामयाब किया और बज़ाहिर जो दीन के बरखिलाफ़ थे, दीन के ख़िलाफ़ थे, उनके लिए सारी सिचुएशन, सारी पोजीशंस फेवरेबल थी। इसमें एक मेन वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन के लिए सारी चीज़ें फेवरेबल, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे नाकाम करके दिखाया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अगर हम देखते हैं तो ना उनके पास माल, ना हुकूमत, ना सल्तनत, ना फ़ौज, ना ताकत, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके बावजूद जो है उन्हें कामयाब करके दिखाया। इसी तरह से सूद के लिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने सूद के लिए फ़रमाया कि उससे माल घटता है। बज़ाहिर हम देखते हैं कि अगर हम अपना पैसा या कोई शख्स अपना 1 करोड़ रुपये सूद में लगाता है तो उसे 15 या 20% साल का जो है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो वो बज़ाहिर 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए बन गया। और दूसरी तरफ ज़कात से अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़कात से माल बढ़ता है। बज़ाहिर अगर हम देखते हैं तो 2.5% अगर 1 करोड़ पे ज़कात दी जाए तो 2.5 लाख रुपए कम हो गए, 97.5 लाख रुपए बाकी बचता है। लेकिन जो अल्लाह ताला का फ़रमान है, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उस पे हमारा पक्का हर मुसलमान का पक्का अकीदा है, पक्का ईमान है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे, जिसमें पहली जो बात है कि बैंकों में रखे पैसे पर बैंकों ने ही हाथ कर डाला। ये क्या माजरा हुआ है, क्या सिलसिला हुआ है। पिछले चंद सालों से हम देख रहे थे कि हमारे मुल्क में इकॉनमी रुकी हुई थी, मईशियत और कारोबार बिल्कुल तबाही के दहाने पे था और खुसूसन प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, उसका तो क्या ही पूछना। तो दोस्तों, हमने देखा कि शरह सूद हमारे मुल्क में इतनी बढ़ी हुई थी कि चंद बैंक जो है वो 22, 24% जो है वो उस पर मार्कअप और इंटरेस्ट दे रहे थे फाइनेंस पे, जिसकी वजह से तमाम सरमायादार, मेजॉरिटी की बात करूँगा, तमाम नहीं, मेजॉरिटी ने जो है वो अपने पैसे को बाउंड कर दिया, वो स्टक हो गया बैंकिंग की हद तक, और इंडस्ट्री बंद, कारोबार बंद, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, उसका बिज़नेस बिल्कुल बंद, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में हज़ारों लाखों अफराद ही नहीं बल्कि लाखों ख़ानदान मुतासिर हुए। क्योंकि प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट एक ऐसा सेक्टर है कि इसमें ना सिर्फ ख़रीदो फ़रोख्त बल्कि इसमें हमारी रिहायशी, हमारी कमर्शल तमाम जो है वो ज़रूरियात भी पूरी हो रही होती हैं, और इसके साथ कई तरह की इंडस्ट्री चलती है। उन इंडस्ट्रीज़ के वर्कर और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो लेबर है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, सबका ही रोज़गार चलता है। तो दोस्तों, अब ये जो बैंकों ने जो सिलसिला किया है वो हुआ ये है कि उन्होंने ना सिर्फ बड़े जो अकाउंट्स हैं, यानी ख़बर ये आई है कि तमाम बैंकों ने, सबसे पहले बैंक अल-फलाह ने कि 5 अरब से ज़्यादा के जो डिपॉज़िट्स हैं उन अकाउंट्स पे वो मुनाफा, वो शरह जो चल रही थी वो देने से तो इनकार कर दिया, वो ख़त्म हो गया। ना सिर्फ उसे ख़त्म किया है बल्कि उन अकाउंट्स पे जो है वो
5% जो है एक तरह से सर्विस चार्जेस चार्ज किए जाएंगे, जिसकी वजह से वो पैसा फ़ौरन निकलना शुरू। और दूसरी तरफ वो पैसा जब निकलेगा बैंकों से तो डेफिनेटली उसे जो है किसी न किसी बिज़नेस में लगाया जाएगा, इंडस्ट्री में लगाया जाएगा, जिसमें इस वक्त प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नीचे आई हुई थी। हम पिछले 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, कीमतें बहुत कम हो गई हैं। तो दोस्तों इसमें आपको मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये आगाह करना चाहूँगा कि हमारे वो दोस्त हजरात जो इस इंतज़ार में थे कि प्रॉपर्टी मज़ीद गिरेगी, जिन्हें अपने ज़ाती घरों की ज़रूरत है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि जी हम घर को ख़रीद लें और प्रॉपर्टी मज़ीद गिर जाए तो कहीं हमें नुकसान ना हो जाए, तो मेरा उन भाइयों को, उन दोस्तों को बरादराना दिली ये मशवरा है कि अब जैसे पैसा वो मार्केट में आएगा तो वो डेफ़िनेटली उसी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा जहां प्राइसेस सबसे कम हैं। और जब वहां इन्वेस्टर्स आ जाएंगे तो आम शहरी के लिए, आम फैमिली के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उन प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करना। इसलिए आप फौरी तौर पे जो आप डिसीजन करना चाहते हैं, जो घर, जो प्रॉपर्टी जो आपकी रेंज में है, जो आपकी पहुंच में है, जो आपकी पसंद की है, उसे फौरी तौर पर ग्रैब कर डालें। अदरवाइज़ बहुत जल्द आपको ये इन्वेस्टर्स भी इस तरफ आते हुए नज़र आएंगे और इसके साथ साथ जो सरमायादार हैं और जो कंपनियां हैं बड़ी, वो जब अपना सारा पैसा वहाँ से निकालेंगी तो डेफ़िनेटली वो फिर इन्हीं सेक्टर्स में पैसे को लगा रही होंगी। और तीसरी चीज़, इसका बेनिफिट आवाम को क्या मिलेगा? ये जो हमारी इंडस्ट्री बंद थी, जो रोज़गार बंद था, तो ये रोज़गार चलने लगेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये तीनों ख़बरें और उनके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आपको बयान की। और फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमें कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो राय हो उससे भी आगाह करें। और फर्दर आप कोई क्यूरी चाहें, किसी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेना चाहें तो हमारे कॉन्टैक्ट्स भी मेंशन हैं। आप हमें किसी भी वक्त मैसेज कीजिए, हमारे नुमाइंदे बहुत जल्द आपको रिस्पॉन्स करेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।